उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के बिगड़े आर्थिक हालातों के लिए पूर्व की जयराम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पूर्व की जयराम सरकार से 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व जयराम सरकार 15वें वित्त आयोग के समक्ष भी प्रदेश की सही वित्तीय तस्वीर नहीं रखी। इसका भी प्रदेश को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार से भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को कोई विशेष आर्थिक पैकेज अभी तक नहीं दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सदर विधायक नीरज नैयर के निवास स्थल पर पहुंचकर उनकी माता के निधन पर दुख जताते हुए शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। हमारे माननीय विधायक नीरज नैयर जी के माता श्री का निधन हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चंबा की एक स्थापित राजनीतिक परिवार है। उनके पिताजी भी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, उन्होंने सेवा की और इनके मदर भी चंचल नैयर भी समाज सेवा के लिए सारा जीवन समर्पित रही। एक दुखद मामला सामने आया। आर्थिक तंगी के बावजूद किस तरह सरकार जो कार्य कर रही है सर अभी आपदा की? देखिए, हिमाचल प्रदेश पे इस बार बहुत बड़ी आपदा आई है और जल त्रासदी जिसे कहते हैं, और भारी भरकम नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। और उसके लिए प्रदेश सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को कोई राहत दे, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। केंद्र और राज्यों में जो संबंध होते हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो ये है कि कभी कोई विपदा आए, कभी कोई त्रासदी आए तो केंद्र राज्य की मदद पे आता है। लेकिन एक लंबे इंतजार तक जब केंद्र ने मदद नहीं की तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से एक राहत पैकेज का घोषणा की है, जो कि लगभग 4500 करोड़ रुपए का है। और उसमें ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं उनको 7 लाख रुपया देने का फैसला किया गया है। और जिन दुकानों का नुकसान हुआ है, जिन जो पार्शली डैमेज हुए हैं, उनको 1-1 लाख रुपया की मदद देने का, और जिनके पशु बह गए हैं या तो उनको 50-55 हज़ार रुपये की मदद करने का फैसला किया गया। तो वो पैकेज अनाउंस हो गया है, बहुत जल्दी लोगों तक जो राहत पहुंच जाएगी। बाकी जहां तक आप आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश को पूर्व सरकार ने 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में दी हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया है और बाकी देनदारियां हैं जिनमें कर्मचारियों के एरियर्स हैं 10,000 करोड़ रुपए के। महंगाई भत्ते की किस्तें अनाउंस कर दी, वो दी नहीं, 600 करोड़ रुपए की, और 5,000 करोड़ रुपए की दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान करके पिछली सरकार गई है, और हिमाचल प्रदेश की जो ताज़ा स्थिति है उसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार पूर्व की सरकार है। और डबल इंजन की बात करते रहे, लेकिन डबल इंजन के नाम पे कोई हिमाचल प्रदेश की पुख्ता मदद नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जब 15वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश में आया, उसके समक्ष पूर्व की सरकार ने सही तरीके से बात नहीं रखी हिमाचल प्रदेश के फाइनेंसेस की। आप देखिए कि 14वां वित्त आयोग जब हिमाचल प्रदेश आया तो उसने हमें 232% की इंक्रीज़ दी, और जब 15वां वित्त आयोग आया तो हमें सिर्फ 8% की इंक्रीज़ दी। तो ये एक इतना बड़ा नुकसान 15वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश का कर गया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। और 15वें वित्त आयोग के सामने बात रखने का, पैरवी करने की मसला जो है पूर्व में जयराम सरकार का था।
लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पैरवी हुई नहीं, और इसलिए 8% की इंक्रीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रही होगी। और 15वें वित्त आयोग ने कहा कि आपको 1000 करोड़ रुपया मंडी के हवाई अड्डे के लिए देंगे, 400 करोड़ रुपया आपको कांगड़ा के हवाई अड्डे के लिए देंगे, 20 करोड़ रुपया आपको ज्वालामुखी के लिए देंगे। एक भी पैसा जो है, जो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट थी 15वें वित्त आयोग की, वो आज दिन तक हिमाचल को नहीं मिली है। और अब आप देख सकते हैं कि हम इतनी बुरी तरह रास्ते से हिट हैं, लेकिन हमारा जो है कर्ज लेने की सीमा घटा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे फॉरेन फंडिंग की लिमिट घटा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैप लगा दिया उसके ऊपर। और उसके बाद जीएसटी की कंपनसेशन जून महीने से बंद हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कभी 11,000 करोड़ रुपए मिलती थी, वो 3,000 करोड़ रुपए चली गई। जो हमारा बीबीएमबी का क्लेम है 4-4.5 हज़ार करोड़ का, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो भी हमें जो है पैसा अब तक नहीं मिला है। तो हर तरफ से जो है, जिस ढंग से फाइनेंशियली ट्रीट किया गया है हिमाचल को, मैं समझता हूँ कि केंद्र की सरकार को अब तक हिमाचल प्रदेश को कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की राशि दे देनी चाहिए थी। जितना बड़ा नुकसान हुआ, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स जो हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रख चुके हैं, लेकिन अभी जो नॉर्म्स के तहत जो पैसा मिलता है स्टेट को, हर स्टेट को मिलता है, उससे हट के अभी तक कोई मदद नहीं हुआ है। जबकि 2-3 बार जो है यूनियन की टीमें आके यहाँ से चली गई हैं, और नुकसान भी सबके सामने है। ब्रिज, पुल टूट गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं, घर बह गए हैं, और आंशिक तौर पे तो पता नहीं कितना छोटे मकान तो कितने तबाह हुए होंगे। टोटलिटी में अगर आप देखें तो भारी भरकम स्टेट को नुकसान हुआ है। हमारे अकेले जो IPH डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट, इस अकेले डिपार्टमेंट को लगभग जो है 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हमने केंद्र को कहा है कि आप हमें मदद करें। मैं खुद भी दिल्ली जाके आया, केंद्रीय मंत्री से भी मिले हैं, और ये भी कहा है कि आपके जल जीवन मिशन में लगभग 600-700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो नई स्कीमें बन रही थी। कम से कम उसमें जो है आप हमें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।